जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास पूर्णिमा को हमारे हिंदू पुराणों में बहुत पवित्र और फलदायी तिथि माना गया है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि इस दिन प्रातः काल नदियों और पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन धर्मराज जी के निमित्त जल से भरा कलश, पकवान और मिठाइयाँ आदि वितरित करना गोदान के समान फल देने वाले बताए गए हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में पापों का विनाश हो जाता है। आज के दिन पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में स्नान करके हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता को समर्पित मानी गई है, इसलिए आज के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके शाम को सूर्यास्त के बाद उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। साथ ही इस दिन व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। जो लोग किसी कारण से उपवास नहीं रख पाए, वे भी अगर आज के दिन सच्चे मन से कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें भी व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आज की यह कथाएं आपको पसंद आएंगी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सुविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा
आत्मभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सभ्यतान कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, सिद्धि रिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही।
धनेश्वर ने सपत्नी अर्थात अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मराज के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस विवाह का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता के द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सो गए। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव बनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा वे फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि इन्हें दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाएं। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया।
कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई, तत्पश्चात वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तत्पश्चात सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। आइए श्रवण करते हैं पूर्णिमा और अमावस्या की कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं।
दो लड़के और दो लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी। वह भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी और गौ माता की सेवा भी करती थी। दूसरी बहन अमावस्या न तो घर का कोई काम करती थी, न ही भगवान की पूजा अर्चना और न ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और पूर्णिमा से भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा और गाय की सेवा पसंद है। रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात राजा ने अपनी रानी को बताई। रानी सोचने लगी कि अब देखती हूँ भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। पूर्णिमा पूजा पाठ में मग्न रहती है। पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वह उनके घर के कामों में मदद करती है। दूसरी ओर अमावस्या उन पर रोब जमाती है और कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदा करते हैं। विदाई के समय राजा और रानी अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं, जबकि पूर्णिमा को खाली हाथ भेज देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाती हैं और पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी यह सब दृश्य देख रही होती है। गुजरती औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा कहती है मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, मैं नहीं जा सकती। औरतें कहती हैं कि भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ कथा में चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। खैर, अब आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर कृपा कब करेंगे? कथा पूरी होने पर अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौट जाती है। रास्ते में वह सोचती है कि यदि बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके जाएगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह घर वापस लौट आती है और अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह मायके जा रही है। पति कहता है ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में एक चबूतरा आता है जिस पर तुलसी का पौधा लगा था और एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, जो कोई और नहीं साक्षात तुलसी मैया थी। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो?
पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी अम्मा कहती है, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो ताकि मुझे ठंडक मिले। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। वह पौधे में पानी डालती है, चबूतरे की सफाई करती है और बूढ़ी अम्मा को नहला भी देती है। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आता है। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, बेटी इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा अर्चना भी की और बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उसने कहा, बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ सभी पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी, और उसने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा पाठ भी की और माता जी का श्रृंगार कर दिया। उसने बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया, उनके पैर दबाए और कहा, माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे चली गई। आगे चलते चलते एक नदी आई। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और कहां से आई हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर दी। उसने बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए और कहा, माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। वहां से वह अपने मायके के घर पहुंची। वहां पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो गए और उसकी बहुत खातिरदारी की। उन्होंने कहा, बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो अच्छा होता। कुछ समय बाद पूर्णिमा ने अपने ससुराल लौटने की बात कही। उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की चीजें रख दी। उन्होंने कहा, तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। वह नदी के किनारे पहुंची। गांव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तब काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे।
बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब उसके पास 4 थैले हो गए थे। पूर्णिमा ने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठर में बांध लिया, फिर सिर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली। उन्होंने कहा, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। बूढ़ी औरत ने उसे एक थैला दिया और कहा, यह थैला घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब उसके पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और अपने घर पहुंची। सबसे पहले उसने मायके का थैला खोला। उसमें बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की चीजें थी, साथ में कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े और खाने पीने की चीजें बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश हुए। फिर पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि थे। इसके बाद उसने तीसरा थैला खोला जो काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। फिर पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जिसमें सजने संवरने की बहुत सारी चीजें थी। अंत में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए। उसने शिव जी की कथा का कार्यक्रम रखा और गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए अपने घर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से पूछा, तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई थी। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और रास्ते में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी। मैं मायके गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सब तुम्हें बताती हूँ। अमावस्या ने कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपने बच्चों से कहा कि वह मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। अमावस्या मायके के लिए निकल गई। रास्ते में चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उन्हें भी उसने ऐसा ही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली। उनसे अर्थात काली माँ से भी अमावस्या ने यही सारी बातें कही। फिर आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली। उनसे भी अमावस्या ने यही सब कहा और आगे चली गई। जब वह नाव में बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भाभियों और भाइयों ने उसे देखा तो मन ही मन कहने लगे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अब आई ही गई हो तो ठीक है,
पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, ये महारानी तो कोई काम नहीं करेगी। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो अपनी भाभियों से कहा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या ने कहा, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भाई और भाभी ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा माँ बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली। उन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। फिर आगे जाने पर उसे भगवान से मिले। उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। अंत में आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली। तुलसी माँ ने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंची और आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में भी कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती और उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे? इसके बाद तुमने गंगा माँ, काली माँ और भगवान शिव को ठुकरा दिया। तुमने उनका अपमान किया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या ने कहा, बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इन्हें अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया। तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। उसने भगवान शिव से माफी मांगी, गौ माता की सेवा की और दूसरों की मदद करने लगी। हे प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।